छात्र मित्रों नमस्कार। प्रयोजनमूलक हिंदी के लेखन के क्षेत्र में सृजनात्मक हिंदी लेखन एक महत्वपूर्ण विषय है। आज हम उसी विषय से एक इकाई को हमने चुना है। विशेषकर पत्रकारिता के क्षेत्र में जो विभिन्न लेखन के क्षेत्र हैं उनमें बाजार, खेल, कृषि और ग्रामीण पत्रकारिता बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि मीडिया लेखन के क्षेत्र में जिन बहुत सारे क्षेत्रों को देखा जाता है, बहुत सारे क्षेत्रों में मीडिया लेखन को आजमाया जाता है, या मीडिया लेखन के क्षेत्र में कौन कौन से ऐसे विषय हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, उसमें हम देखते हैं तो राजनीति, अपराध, न्याय क्षेत्र के बाद सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र बाज़ार का है, खेल का है, कृषि का है, ग्रामीण पत्रकारिता का है। जब हम बाज़ार पत्रकारिता की बात करते हैं तो सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि बाज़ार पत्रकारिता का स्वरूप क्या है, उसका अर्थ क्या है। बाज़ार का अर्थ हम सब जानते हैं। आज की दुनिया को ही बाज़ार की दुनिया कहा जाता है। ये कहा जाता है कि आज सारी दुनिया एक बाज़ार में बदल गई है। जैसे कहा जाता है कि सारी दुनिया एक गांव में सिमट गई है, उसी तरह दूसरे शब्दों में ये भी कहा जाता है कि सारी दुनिया एक बाज़ार में बदल गई है। तो बाज़ार का अर्थ क्या है? बाज़ार का अर्थ है कि लेना और देना, ख़रीदना और बेचना। तो जहाँ भी ये लेन देन का विषय आता है उसको हम बाज़ार कहते हैं। और इसी लेन देन के विषय को जानने के लिए, या इसी लेन देन में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं और कहाँ पत्रकारिता का उसमें कहाँ दखल है, पत्रकारिता किस तरह से वहाँ अपनी भूमिका निभाती है, पत्रकार को कहाँ कहाँ से बाज़ार से जुड़ी खबरें मिल सकती हैं, ये जानने के लिए हमको बाज़ार पत्रकारिता का अध्ययन करना होगा। विशेषकर आप यदि कोई समाचार पत्र पढ़ते हैं या कोई टेलीविज़न देखते हैं तो आपको जैसे संसद और विधानसभाओं के बजट सत्र की रिपोर्टिंग होती है, या कोई नया उत्पाद बाज़ार में आ रहा है उसके बारे में जानकारी होती है। सरकार की अर्थनीति क्या है, सरकार नई नई इसमें परियोजनाएं ला रही हैं तो उसका लाभ लोगों को आर्थिक रूप से कैसे पहुंचेगा। विधानसभा और संसद में सरकारें नीति बनाती हैं, उसमें बाज़ार बहुत उस समय काफ़ी महत्वपूर्ण रिपोर्टिंग, बाज़ार की रिपोर्टिंग जिसे हम कहते हैं, जिसे बिजनेस रिपोर्टिंग भी कहते हैं, जिसे आर्थिक क्षेत्र की रिपोर्टिंग भी कहते हैं। तो उस क्षेत्र से जो हमें सामग्री जुटानी होती है समाज पत्रकार के रूप में, एक पत्रकारिता के लेखन के रूप में हमें जो सामग्री वहाँ से जुटानी पड़ती है, तो सबसे पहला जो क्षेत्र है वो सरकार के बजट का क्षेत्र है। उसके बाद हम देखते हैं कि बैंकिंग एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, जहाँ जो बाज़ार पत्रकारिता के क्षेत्र में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। सबसे पहले तो हम जो है रिज़र्व बैंक की बात करते हैं। पैसे की जो नीति है, सरकार और जनता के बीच में जो संबंध हैं, आर्थिक संबंध हैं, उस पर रिज़र्व बैंक काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखती है। और सारे जितने बैंक चलते हैं देश भर में, उन पर भी नज़र रखने का काम रिज़र्व बैंक करती है। तो रिज़र्व बैंक के बाद बहुत से ऐसे प्राधिकरण हैं, बहुत से ऐसे नियामक हैं जो नियम बनाते हैं, उनमें से भी है। तो बैंकिंग क्षेत्र में नई योजनाओं की बात होती है, ऋणों की बात होती है, चाहे वो आवास के लिए ऋण हो, चाहे व्यापार के लिए ऋण हो, तो ऋण पर ब्याज की बात होती है। तो ये सब जानना एक बाज़ार की पत्रकारिता करने वाले जो पत्रकार हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि कौन से और क्षेत्र हैं जो बाज़ार पत्रकारिता में महत्व रखते हैं। तो कमोडिटी बाज़ार है, यानी वो बाज़ार जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। वो जैसे आज पहले हम देखते थे कि किराना बाज़ार, घर के पास जो भी किराने की दुकान होती थी वहाँ से हम चीज़ें ख़रीदते थे, लेकिन आज हम देखते हैं कि बड़े बड़े शॉपिंग मॉल आ गए हैं,
बड़े बड़े स्टोर खुलने लगे हैं, तो उस बारे में जो जानकारी हमको लेनी होती है, तो वो भी बाज़ार पत्रकारिता का हिस्सा है। ख़ासकर हम अगर जानें कि कौन सी वस्तु की कीमत कैसे निर्धारित होती है, उसका उत्पादन किन किन क्षेत्रों में होता है, उसकी मांग और आपूर्ति के बारे में जानना बाज़ार पत्रकारिता का ही हिस्सा है। और बहुत सारे क्षेत्र हैं, जैसे शेयर बाज़ार है। शेयर बाज़ार को हम देखते हैं कि हर दिन बड़ी बड़ी खबरें वहाँ से आती हैं। किसी की कंपनी के जो शेयर हैं, किसी कंपनी की जो कीमत है, या कितनी गिरती है, उसमें कितना उछाल आता है, और जिन लोगों ने उसके अंश यानी शेयर ख़रीदे हैं, उनको कितना फ़ायदा होता है, कितना नुकसान होता है, ये इन बातों के बारे में जानना भी हमको बाज़ार पत्रकारिता से ही हमको पता चलता है। और अगर हम देखेंगे कि जो छोटे मोटे सब्ज़ी बाज़ार है, टमाटरों का दर कितना है, सब्जियों का दर कितना बढ़ा है, कितना कम हुआ है, पेट्रोल का दर है, जो हमारी दैनंदिन जीवन में हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ये सब बातें, चाहे वो कमोडिटी बाज़ार हो, बीमा क्षेत्र हो, बैंकिंग हो, संसद और विधानसभाओं में अर्थ बजट हो, ये सब बातें बाज़ार पत्रकारिता का हिस्सा हैं। तो हम इस पाठ में बहुत सारी बातें जान सकते हैं कि दरअसल यदि कोई बाज़ार पत्रकारिता के लिए लिखने वाला जो पत्रकार है या जो लेखक है, उसकी योग्यता के बारे में भी हमको जानना होगा। तो हम ये प्रयास करेंगे कि बाज़ार, खेल, कृषि और ग्रामीण पत्रकारिता के स्वरूप को पहले समझेंगे। उसके बाद हम उसकी भाषा और उस पत्रकार के जो गुण हैं, उस पत्रकारिता के जो गुण हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हमको खेल पत्रकारिता के बारे में जानते हैं। जैसा कि आप देखते हैं, कोई भी समाचार पत्र खोलते हैं तो हमको अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग पृष्ठ देखने को मिलते हैं। सबसे पहले इसे राजनीति पर चर्चा होती है, उसके बाद अपराध पर भी चर्चा होती है, फिर एक पूरा पृष्ठ हमको खेल, कृषि और बाज़ार पे अलग अलग पृष्ठ हमको देखने को मिलते हैं। खेल मनोरंजन के साथ साथ जो कुशलता है, हमारे युवाओं में जो कुशलता है, तो वो दोनों बातें इस क्षेत्र में काफ़ी महत्व रखती हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश में क्रिकेट है और दूसरे फुटबॉल है, बहुत सारे ऐसे खेल हैं जिसकी रोज़मर्रा की जो जानकारी है, हम जब लेते हैं तो बड़ा उत्साह, खेल का जो दूसरा खेल उत्साह से भी जुड़ा हुआ है, हमारे अंदर जोश भरता है। तो खेल की पत्रकारिता भी हमारे लिए उतनी महत्वपूर्ण है, जो अलग अलग खेल के मैदानों से जानकारी इकट्ठा की जाती है। चाहे वो ग्रामीण स्तर पर खेला जाने वाला कबड्डी का खेल हो, या फिर क्रिकेट, फुटबॉल और वॉलीबॉल, टेनिस, जो दूसरे सारे खेल हैं। एथलीट जब बड़े बड़े मैदानों में, बड़ी बड़ी प्रतियोगिताओं में खेलने के लिए जाते हैं और वो जीत जाते हैं, तो स्टार बन जाते हैं। तो खेल भी इतना महत्व रखता है। तो खेल की पत्रकारिता भी अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। विशेषकर किसी भी पत्रकार के लिए जब वो खेल की पत्रकारिता के बारे में लिखना चाहता है, तो सबसे पहले उसको उस खेल से दिलचस्पी होनी चाहिए, उस खेल के बारे में सारी जानकारी उसको हो, तभी वो उसके बारे में लिख सकता है। तो आज हालांकि आज से कुछ साल पहले हम देखते थे कि खेल और जो दूसरे क्षेत्र हैं वो बस कुछ अधिक महत्व नहीं रखते थे, लेकिन आज वो एक पृथक क्षेत्र के रूप में माना जाता है। तो इसलिए बाज़ार की तरह, अपराध क्षेत्र की तरह, राजनीति की तरह खेल पत्रकारिता भी अपना अलग महत्व रखती है। उसके बाद हम देखते हैं कृषि और ग्रामीण पत्रकारिता के बारे में जानते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा देश किसान प्रधान, कृषि प्रधान देश है, और कई ऐसे अध्ययन सामने आए हैं कि हमारे देश के विकास में, हमारे देश को आगे बढ़ाने में किसानों का बड़ा महत्वपूर्ण रोल रहा है। उनकी भूमिका के बारे में इतना ही कहा जा सकता है कि हमारा देश गांव में जीता है, और किसानों का
जो काम है, जो परिश्रम है, उसके बिना हम उन्नति नहीं कर सकते। हमारी जो वार्षिक विकास दर है वो भी किसानों के काम पर ही निर्भर करती है। तो किसान और ग्रामीण दो जीवन दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। विशेषकर जब हम ग्रामीण और कृषि पत्रकारिता के बारे में जानना चाहते हैं, तो सबसे पहला जो विषय है वो किसानों का है कि खेतों में किस तरह का उत्पादन होता है, खेतों में किस तरह के उर्वरक पहुंचाए जाते हैं, सरकार की जो नीतियां हैं किसानों के बारे में, खेतों के बारे में। बैंक, यहाँ आप देखेंगे कि बाज़ार और कृषि का जो संबंध है वो भी सामने आएगा। बैंक जो किसानों को ऋण देते हैं, वो ऋण के बारे में बताना भी कृषि पत्रकारिता का एक हिस्सा है। उनको समय समय पर जो बीज उपलब्ध कराए जाते हैं उसके बारे में बताना भी कृषि पत्रकारिता का हिस्सा है। आप देखेंगे कि गांव में और किसानों को मौसम के बारे में जानकारी देना कि कब बारिश होगी। आज हमारा देश इतना उन्नति कर चुका है कि हम आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद या कल परसों 5 दिन बाद बारिश होगी, कहाँ कहाँ बारिश होगी और कितनी बारिश की संभावनाएं हैं ये बता सकते हैं। तो ये विशेषकर किसानों के लिए बहुत उपयोगी जानकारी सिद्ध होती है। आज से 15, 20, 25 साल पहले तक केवल किसान जो है रेडियो से जानकारी लेता था या कभी कभार समाचार पत्र वहाँ पहुँच जाते थे, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के दौर में जी रहे हैं। आज बहुत से ऐसे एप्लीकेशंस आए हैं, बहुत से ऐसे ऐप बने हुए हैं, जैसे कि व्हाट्सएप आप जानते हैं, यूट्यूब की जानकारी आप रखते हैं। तो इन सब क्षेत्रों द्वारा, इन सब साधनों द्वारा कृषि पत्रकारिता में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। वहाँ उनकी, हालांकि कभी एक दूरदर्शन ही उन्हें जानकारियाँ पहुँचाता था, उनके लिए कार्यक्रम बनाता था, लेकिन आज बहुत सारे जो है सरकार का खुद अपना किसानों के लिए बनाया गया एक चैनल है। और उसके बाद ग्रामीण स्तर पर बहुत से ऐसे पत्रकार हैं जो लोगों को, किसानों को उनकी जानकारियाँ पहुँचाते हैं। तो कृषि पत्रकारिता के लिए भी वही बातें कही जा सकती हैं, उसके लिए योग्यता और गुणों के बारे में जो दूसरे क्षेत्रों के लिए कही जा सकती हैं। विशेषकर अगर मैं बताऊं आपको, तो कोई भी पत्रकार, अगर हम अब बात करते हैं चुनौतियों की, अगर बात करते हैं कि क्या चुनौतियां हैं उस क्षेत्र में काम करने की, तो सबसे पहले तो चुनौती ये है कि आज भी शहरीकरण बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। कोई भी व्यक्ति जब उसको लगता है कि उसको विकास करना है, उसको तरक्की करनी है, पैसा कमाना है, तो वो शहर का रुख करता है, इसलिए कि वो वहाँ उसे सुख सुविधाएं भी अधिक मिलती हैं। लेकिन अगर ग्रामीण पत्रकारिता या कृषि पत्रकारिता में किसी को जो रुचि रखने वाले लोग हैं, उनको निश्चित रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रहना होगा। ये सबसे बड़ी चुनौती है, जहाँ उन्हें वो सुविधाएं नहीं प्राप्त होंगी जो सुविधाएं शहरी क्षेत्रों में हैं। इसके बावजूद आज बड़ी संख्या में ग्रामीण क्षेत्रों में पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं लोग और वो लिख रहे हैं। और इतना ही नहीं कि बहुत सारे ऐसे विशेषज्ञ जो शहरों में रहते हैं, जो बड़े बड़े समाचार पत्रों में या टीवी चैनलों पर काम करते हैं, वो भी अध्ययन के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं, किसानों से बात करते हैं। तो ये जो सब बड़ी चुनौती हैं, सबसे और एक चुनौती आप कह सकते हैं कि लगाव वाली चुनौती है। यदि आपको लगाव नहीं है गांव से, कृषि से, किसानों से, उस ग्रामीण अर्थव्यवस्था से, तब भी आप उस क्षेत्र को समझ नहीं पाएंगे और उतनी योग्यता से, उतनी अच्छाई से, पूरी क्षमता से आप वो काम नहीं कर पाएंगे। तो हम आगे बढ़ते हुए ये जानने का प्रयास करेंगे कि कौन से ऐसे गुण हैं जो किसी पत्रकार में होने चाहिए, या कि ग्रामीण कृषि, खेल और बाज़ार की जो पत्रकारिता करने वाले जो पत्रकार हैं, उनमें किस तरह के गुण होने चाहिए। मैं अब शुरू करता हूं बाज़ार की पत्रकारिता से। सबसे पहले तो बाज़ार के बारे में जानकारी रखना और उस विषय से
लगाव रखना, रुचि रखना, दिलचस्पी रखना अनिवार्य है। यदि आप बाज़ार के बारे में जानकारी नहीं रखते या लगाव नहीं रखते, रुचि नहीं रखते, तो आप उस क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में आप काम नहीं कर पाएंगे। यदि काम कर भी रहे हों तो उतनी योग्यता के साथ, उतनी अच्छाई के साथ काम नहीं कर पाएंगे। दूसरा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण गुण अगर हम जानने का प्रयास करते हैं तो ये है कि आपको अर्थशास्त्र की जानकारी होनी चाहिए कि पैसा आता कहाँ से है, पैसा जाता किस तरह से है, चीज़ों के दाम कैसे तय किए जाते हैं, उत्पादन की मांग कैसे होती है, उसकी आपूर्ति कैसी होती है, मांग और आपूर्ति में संतुलन न हो तो क्या समस्याएं पैदा हो सकती हैं, महंगाई किस तरह से होती है। ये सारी बातें जो है एक किसी पत्रकार को जानने की, बाज़ार की जो पत्रकारिता करने वाला जो पत्रकार है उसके लिए जानना अनिवार्य है। और दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो सभी के लिए लागू होती है, सभी विषयों के लिए लागू होती है, वह है भाषा। बाज़ार की भाषा, बाज़ार के पत्रकारिता की भाषा अलग होगी, खेल पत्रकारिता की भाषा अलग होगी, ग्रामीण और कृषि और ग्रामीण पत्रकारिता की भाषा अलग होगी। हालांकि हम बात तो वही करते हैं, लेकिन कई सारे विषय ऐसे होते हैं, जब कोई मैच चल रहा होता है तो उसमें उसकी जो शब्दावली है, चाहे वो आउट होने की शब्दावली हो या खेलने के दौरान जो नियम है उसकी शब्दावली हो, वो जानना सब ज़रूरी है। जैसा कि बाज़ार पत्रकारिता की बात करते हैं, कीमतों में उछाल आना या कीमतें गिरना, बहुत सारी ऐसी बातें हैं, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिसको उस क्षेत्र में काम करने वाले पत्रकार को जानना अनिवार्य है। उसी तरह से वो यदि इसकी पत्रकारिता में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ज्ञान होने के साथ साथ, भाषा जानने के साथ साथ, विषय जानने के साथ साथ सहजता और सरलता बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए कि जो आप लिख रहे हैं वो एक सामान्य पाठक के लिए लिख रहे हैं, वो उस क्षेत्र आपको बहुत वैज्ञानिक या विद्वत्तापूर्ण ज्ञान की आवश्यकता वहाँ नहीं होती, लेकिन आपको उस ज्ञान की उस भाषा की आवश्यकता होती है, ऐसे शब्दों को जानने की आवश्यकता होती है जो सरल और सहज हों। तो भाषा सबसे महत्वपूर्ण है। उसके बाद यदि हम देखते हैं कि जितनी जानकारी आपको उस क्षेत्र की होगी, आप उतनी ही अच्छाई से उस पत्रकारिता का काम कर पाएंगे। और जब मैं बात करता हूँ पत्रकारिता में लेखन की, अच्छे लेखन की, सक्षम लेखन की, गुणवत्तापूर्ण लेखन की, और उस लेखन की जो सामने वाले या पाठक को या दर्शक को, अगर टीवी की बात करते हैं तो हम दर्शक को, दोनों को अगर प्रभावित करने वाली बात हो, तो हमें सबसे पहले ईमानदारी से ये कहना होगा कि हमें उस विषय से लगाव होना चाहिए, बिना लगाव के हम बहुत अच्छा प्रोडक्ट या बहुत अच्छा लेखन, बहुत अच्छी रचना, बहुत अच्छी कृति किसी भी क्षेत्र में नहीं दे पाएंगे। तो अगर इस पूरे विषय की अगर हम समीक्षा करते हैं तो हम सबसे पहले ये कह सकते हैं कि चाहे बाज़ार की पत्रकारिता हो, खेल की पत्रकारिता हो या कृषि या ग्रामीण क्षेत्र की पत्रकारिता हो, उस क्षेत्र के बारे में हमें जानना अनिवार्य है। जैसा कि मैं बता रहा था, इस पाठ की, इस इकाई के समीक्षात्मक जो मुद्दे हैं, इस पाठ की यदि समीक्षा की जाए तो हम किन किन बातों पर हमें ध्यान देना चाहिए, वो सब उन बातों का काफ़ी महत्व है। विशेष रूप से कुछ और जानकारियां हमें रखनी चाहिए कि सृजनात्मक लेखन का जो पत्रकारिता वाला हिस्सा है या मीडिया वाला हिस्सा है या मीडिया वाला जो भाग है, उसमें आपका जो लेखन है, लेखन कौशल है, वो बहुत बेहतर तरीके से दिखा सकते हैं। आज इन सभी क्षेत्रों में, चाहे वो व्यापार का क्षेत्र हो, चाहे उद्योग का क्षेत्र हो, चाहे बाज़ार का क्षेत्र हो, तो वहाँ से जानकारियाँ इकट्ठा करना और उन्हें अपनी पत्रकारिता द्वारा लोगों तक पहुँचाना लाभकारी सिद्ध हो सकता है।
इसमें रोज़गार के अवसरों की बात हो सकती है। तो मैं बताता चलूँ कि आज पहले जब समाचार पत्रों के लिए युवाओं का चयन होता था, तो वहाँ पर ये देखा जाता था कि उनकी भाषा के साथ साथ वो कितने दक्ष हैं, कितने साहसी हैं उस क्षेत्र में काम करने के लिए। तो आमतौर पे बहुत सारे क्षेत्रों की जानकारी उनको है या नहीं है, ये बात देखी जाती थी। लेकिन आज जैसा कि मैंने कहा कि पत्रकारिता को या लेखन के क्षेत्र को अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है। अब राजनीति की पत्रकारिता अलग है, अपराध की पत्रकारिता अलग है, व्यापार की पत्रकारिता अलग है, खेल की, बाजार की, कृषि की और ग्रामीण क्षेत्र की पत्रकारिता का क्षेत्र अलग अलग है। तो इस क्षेत्र में अपने आप को मनवाने के लिए आप किसी एक क्षेत्र का चुनाव कर सकते हैं। एक पत्रकारिता में एक शब्द का उपयोग होता है, बीट सिस्टम। पहले आमतौर पे जब अगर यदि हम उद्योग क्रांति के पहले की बात करते हैं या पत्रकारिता के प्रारंभिक युग की बात करते हैं, तो एक पत्रकार को सारे विषयों से जूझना होता था, सारे विषयों पर लिखना होता था। लेकिन आज वो व्यवस्था नहीं है। आज पत्रकारिता के क्षेत्र में चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की पत्रकारिता हो या मुद्रित जिसे समाचार पत्रों की हम पत्रकारिता का विषय कहते हैं, उसकी बात हो, तो दोनों में ये बीट सिस्टम काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है। आपको किसी एक क्षेत्र से रुचि है, उस क्षेत्र में आप जा सकते हैं। तो अगर बाज़ार, खेल और कृषि और ग्रामीण पत्रकारिता कुछ ऐसे विषय हैं जहाँ पे आज स्वतंत्र रूप से काम करने वालों की मांग बढ़ गई है। हालांकि कुछ समस्याएं, कुछ चुनौतियों का उल्लेख मैं कर रहा था इससे पहले। तो आज से कुछ साल पहले तक ये कहा जाता था कि ग्रामीण क्षेत्र की पत्रकारिता में उतने रोज़गार के अवसर नहीं हैं, या आप ये जो आय और या आमदनी के जो उतने अवसर नहीं हैं जितने शहरी क्षेत्रों में जो दूसरे विषयों पर काम करने वाले पत्रकारों के लिए हैं। लेकिन आज स्थिति थोड़ी बदल रही है। यदि हम दक्षिण भारत के कुछ मशहूर समाचार पत्रों के बारे में बात करें, हिंदू जो अंग्रेज़ी का समाचार पत्र है, दक्षिण भारत में काफ़ी लोकप्रिय समाचार पत्र है, तो इसके अध्ययनों से सामने आया है कि आज भी ग्रामीण पत्रकारिता के क्षेत्र में जो कुशल लोग हैं, जो रुचि रखने वाले लोग हैं, दिलचस्पी रखने वाले लोग हैं, उनका काफ़ी अधिक महत्व है और उन्हें सम्मान और इज़्ज़त की निगाह से भी देखा जाता है। यदि हम खेल की बात करें तो खेल में भी आज बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं जो अपने कौशल से, अपने लेखन से और अपनी रुचि के साथ साथ उन्होंने बहुत सी ऐसी कहानियां हमारे सामने लाई हैं जो काफ़ी रुचिकर हैं और जिसको पाठकों ने, दर्शकों ने काफ़ी पसंद किया है। इस पूरे मुद्दे में यदि हम एक और विषय की बात करें कि हम अपने पाठक को, दर्शक को संबंधित क्षेत्र से, बाज़ार से, खेल से, कृषि और ग्रामीण क्षेत्र से क्या दे सकते हैं, यदि हम इस बात पर विचार करें तो मैं समझता हूँ कोई भी पत्रकार जो क्षेत्र में काम कर रहा है एक अच्छा लेखक हो सकता है, बल्कि एक अच्छा अपनी पत्रकारिता से वो देश और देश के लोगों के विकास और उनके कल्याण के लिए अपनी ओर से योगदान कर सकता है। वो है सबसे पहले कि समस्याएं उठाना। बाज़ार में बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं, धोखाधड़ी के विषय हो सकते हैं। आप सबसे पहले आप अगर बात करें कि बाज़ार में किसी भी दुकान पर आप जाएं तो जो उत्पाद वहाँ रखा हुआ है वो कितना लाभकारी है, इस बारे में विचार कर सकते हैं। आज एक्सपायरी डेट वाली बात हमारे सामने आती है, चाहे वो मेडिकल की दुकानों पर हों, चाहे वो खाद्य उत्पादों की दुकानों पर हो। एक्सपायरी डेट का जो सामान होता है, जो माल होता है, उसको ख़रीदना और बेचना दोनों भी अपराध है। तो ऐसे में बाज़ार का जो पत्रकार है वो कई ऐसी चीज़ें उठा सकता है बाज़ार से कि क्या हो रहा है वहाँ पर, कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जो आम आदमी, आम नागरिक के हित में नहीं हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि
कुछ उत्पाद बहुत ही कम कीमत में उपलब्ध हो सकते हैं, लेकिन उनकी कीमतें काफ़ी बढ़ी हुई होती हैं, वो काफ़ी लोगों की पहुंच में नहीं होती। इस बारे में भी पत्रकार अपनी कहानियां बना सकता है, वहाँ से सूचनाएं प्राप्त करके वो अपनी बात सरकार और जनता दोनों के सामने रख सकता है। आज हम देखते हैं कि कृषि क्षेत्र में बहुत सा विकास हुआ है, बहुत सारी मशीनों का उपयोग होने लगा है। मजदूरी जो है पहले जो मजदूरी का काम होता था, जो मजदूरों से काम करवाया जाता था, वो आज मशीनों से काम करवाया था, बल्कि जो बैलों या जानवरों का उपयोग भी आजकल कम होता गया है। ऐसे में जो किसान मजदूरों की समस्या है वो किस तरह से बढ़ी है, मशीनों के उपयोग से किसान मजदूरों की स्थिति क्या है, इसके बारे में भी पत्रकार वहाँ से चीज़ें जानकारियाँ इकट्ठा करके उन समस्याओं को सरकार तक, अधिकारियों तक और संबंधित विभागों तक पहुंचाने का काम कर सकता है। दूसरी ओर सरकार की जो योजनाएं हैं, बल्कि दूसरे देशों में कृषि के क्षेत्र में क्या विकास हुआ है, अपने ही देश में जो विकसित क्षेत्र हैं, जो ऐसे पंजाब जैसा क्षेत्र है, जैसे अभी तेलंगाना में हम बात करते हैं कि किसानों के लिए सिंचाई क्षेत्र में किस तरह का काम हो रहा है। तो ये सारी जो जानकारियां हैं उसको इकट्ठा करके सूचनाओं का आदान प्रदान करते हुए हम किसानों की समस्या, ग्रामीण लोगों की समस्या सरकार तक पहुंचा सकते हैं और सरकार की योजनाओं के बारे में हम लोगों को बता सकते हैं। बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिनके बारे में किसानों को और ग्रामीण लोगों को पता नहीं होता, जैसे कि मुफ्त बिजली वाली योजना है, पानी कृषि को जो सिंचाई व्यवस्था सरकार पहुंचा रही है, उस योजना के बारे में भी हम जानकारी इकट्ठा करते हुए उन किसानों को लाभ पहुंचा सकते हैं जिनको इस बात की जानकारी नहीं है। अभी आप देखते हैं कि जैविक उत्पादों की बात हो रही है। पूरे विश्व में रसायनों के उपयोग को नकारा जा रहा है। रसायनों से जो प्रदूषण या रसायनों से जो लोगों के स्वास्थ्य को जो नुकसान पहुंच रहा है, उसके बारे में बातचीत हो रही है। तो किस तरह से जैविक उत्पाद किए जा सकते हैं, उनको स्वीकार किया जा सकता है, उससे आमदनी को किस तरह से बढ़ाया जा सकता है, वो जानकारियाँ भी हम अपनी पत्रकारिता के द्वारा लोगों को दे सकते हैं। और लोग क्या महसूस कर रहे हैं, उनमें क्या दुविधा है, उनको किस तरह के संकट हैं, उनको कौन सी चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, उसको बड़ी ही सरलता के साथ हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा या फिर समाचार पत्रों द्वारा अपने लेखन से उन बातों को पहुंचा सकते हैं। तो इस तरह से हमारा जो विषय है बाज़ार पत्रकारिता, खेल पत्रकारिता, कृषि और ग्रामीण पत्रकारिता, इनमें दोनों विषय जो चाहे वो मुद्रित पत्रकारिता के क्षेत्र में हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के क्षेत्र में हो, हम बहुत ही प्रभावपूर्ण ढंग से काम करते हुए लोगों को लाभ पहुंचा सकते हैं और जो देश की जनता है उसके और देश के विकास में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। धन्यवाद।